बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बी लर्नर चैनल। हम ये क्वेश्चन पढ़ रहे थे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का, जिसमें हमने 7 ब्रांचेस पढ़ ली थी। आगे है आपके पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट्स है, जिसमें हम क्या करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म को और इन्वायरमेंट का रिलेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप। अब देखिए रिलेशनशिप मीन क्या है कि जैसे एज अ ह्यूमन बीइंग हम क्या हैं, एनिमल हैं बिटवीन, इसको शॉर्ट टर्म में भी जो है वो लिख सकते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट और लिविंग थिंग का जो रिलेशन होगा, इन्वायरमेंट एंड लिविंग थिंग का जो रिलेशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का नाम देंगे। आप देखिए एक चीज़ आती है लिविंग थिंग का, तो हमें पता है कि क्या है। इन्वायरमेंट का आपको पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट जो है किस तरीके से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो एक लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, उसके इर्द गिर्द की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो क्या बनाती हैं, उसका इन्वायरमेंट बनाती हैं। तो हम कहते हैं कि ऑल थिंग्स विच सराउंड अस, ये हर वो चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द है उसको हम क्या नाम देंगे, ठीक है, इन्वायरमेंट का नाम देंगे। तो और जब बायो के हिसाब से इसको स्टडी करेंगे तो हम इसको इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का नाम देते हैं। और फैक्टर भी पढ़ते हैं कि इन्वायरमेंट के जो फैक्टर हैं वो किस तरीके से जो है उस पर असरअंदाज हो रहे हैं। जैसे आपके पास है कि टेम्परेचर का ह्यूमन पे क्या इफ़ेक्ट है, टेम्परेचर का, ठीक है, या प्रेशर की बात करते हैं। तो जहाँ पे हम इन्वायरमेंट का और ऑर्गेनिज्म का रिलेशन पढ़ रहे होते हैं, वहाँ पे हम इन्वायरमेंटल फैक्टर को भी स्टडी करते हैं। जैसे रेनफॉल हो, ठीक है, स्नो फॉलिंग हो, या जिस तरीके से भी इन्वायरमेंट के एयर मूवमेंट हो, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, एक ऑर्गेनिज्म पे इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, उसकी लाइफ पे, उसकी लाइफ स्टाइल पे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का नाम देते हैं। और आगे है आपके पास डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अब देखिए डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या है कि पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट क्या होती है। अब डेवलपमेंट का मतलब होता है इंक्रीज इन साइज। जैसे हमारी डेवलपमेंट होती है इंक्रीज इन साइज। आप देखिए जब बेबी छोटा होता है, ठीक है, जब एडल्ट स्टेज पे आ जाता है तो उसकी क्या होती है, हम कहते हैं कि डेवलपमेंट हुई है। अब यहाँ पे हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम इस डेवलपमेंटल बायोलॉजी को एक और भी नाम देते हैं, एम्ब्रियोलॉजी का। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी का भी नाम दिया जाता है। अब एम्ब्रियोलॉजी इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसमें एम्ब्रियो को स्टडी करते हैं। और एम्ब्रियो क्या होता है, और एम्ब्रियो को हम ये कहते हैं कि ये अनचाइल्ड बेबी होता है। यानी हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि वो अपने डिलीवरी से पहले जो स्टेज होगी, स्टीमिंग से लेके उसके बॉर्न होने तक, अनचाइल्ड बेबी इनसाइड द मदर बॉडी, कि जो की बॉडी के अंदर, यानी मदर बॉडी के अंदर होगा और उसकी डेवलपमेंट होगी, उसको हम किस में पढ़ेंगे, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। यहाँ तक जो है आपको समझ आ गया होगा। और आगे आपके पास नंबर 10 है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं कि लिविंग थिंग को ही यूज़ करते हुए लिविंग थिंग के लिए यूज़ करते हैं, कि एक ऑर्गेनिज़म को यूज़ करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज़म के फ़ायदे के लिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, द मैनिपुलेशन ऑफ जीन। आप देखें मैनिपुलेशन का मतलब होता है कॉपी ऑफ जीन। जीन क्या है, ये इनहेरिटेंस को जो है वो ट्रांसफ़र करती है, कैरेक्टर है। आप देखें जैसे हम जो है एज ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स से जो है हमारी शक्ल सूरत जो है वो मिलती है, तो उसको वो किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चीज़ लेके आती है, उसको हम नाम देते हैं जीन्स का।
अब मैनिपुलेशन ऑफ जीन की जिस तरह की हमें कोई चीज़ चाहिए होगी, जैसे हम अगर फ्रूट्स की बात करते हैं, वेजिटेबल्स की बात करते हैं, या इसी तरीके से एनिमल्स की मिल्क प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि ऐसी हमारे पास एनिमल्स की वैरायटी होनी चाहिए जिसकी मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा हो। ठीक है, तो हम उस तरह के ऑर्गेनिज़म बनाएंगे, या जिसकी मीट प्रोडक्शन क्या हो, ज़्यादा हो, वो भी हम क्या करते हैं, बनाते हैं। तो इसको हम नाम देते हैं बायोटेक्नोलॉजी का, या अगर हम इसको हम कहते हैं कि वेलफेयर ऑफ द मैन, यानी कि इंसानियत की भलाई के लिए, वेलफेयर ऑफ द मैन काइंड, के इंसान को फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए वो क्या किया जाता है, कोई भी आपके पास प्रोसेस है वो किया। आप देखें एग्जांपल के तौर पर, और इसमें लाजमी नहीं कि सिर्फ प्लांट्स को, एनिमल्स को यूज़ किया जाए, हम इसके अंदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म को भी यूज़ करते हैं, कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म को इंसान के फ़ायदे के लिए कैसे यूज़ करेंगे। आपके पास कि जैसे इंसुलिन है, ठीक है, आप देखिए इंसुलिन जो है एक मेडिसिन है, और इसको किस ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, शुगर के लिए। और इंसुलिन कहाँ से लेते हैं, बैक्टीरिया से, और बैक्टीरिया ऐसे हम बैक्टीरिया बनाएंगे और या उसकी ग्रोथ कराएंगे ताकि जो जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन मिले। अब हमें इंसुलिन ज़्यादा कब मिलेगी, जब हमें बैक्टीरिया के नंबर्स इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। और बैक्टीरिया के नंबर कैसे इंक्रीज़ करेंगे, हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, जैसे हम बैक्टीरिया का पढ़ते हैं कि हर 20 मिनट बाद जो है बैक्टीरिया जो है उनकी तादाद डबल हो जाती है। यानी आपके पास एक बैक्टीरिया है, वो भी हर 20 मिनट में क्या हो जाएगा, डबल, फिर डबल से वो 4 टाइम्स हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या होती जाएगी, उसकी डेवलपमेंट होती जाएगी। और बायोटेक्नोलॉजी के बाद है आपके पास सोशियो बायोलॉजी। अब देखिए सोशियो बायोलॉजी जो है सोशल बिहेवियर के बारे में बताता है कि अगर हम आम लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में उसको कहते हैं कि एक मुआशरती उसका जो रिलेशन होगा, ठीक है, उसको हम क्या नाम देंगे, सोशियो बायोलॉजी का। ठीक है, कि द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम सोशल बिहेवियर को पढ़ते हैं कि एक ऑर्गेनिज़म जो है वो अपने सोसाइटी के अंदर जो है वो किस तरीके से रह रहा है, सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म। वो दूसरों के लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या दूसरों के लिए बेनिफिट है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सोशल बिहेवियर का नाम देते हैं। जैसे एक तरह का है, अगर हम इसके एग्जांपल पढ़ें तो हम कहते हैं कि मदर लव फॉर देयर चाइल्ड, मदर लव फॉर देयर चाइल्ड। और ये जो सोशल बिहेवियर होता है ये खुद ब खुद इंसान के अंदर डेवलपमेंट हो जाती है। जैसे मदर को तो कोई नहीं सिखाता ना कि आपने अपने बेबी से जो है एक तरह का अपने प्यार मोहब्बत का इजहार करना है, लेकिन ये नेचुरल चीज़ है कि उसके अंदर क्या करती है, खुद ब खुद आ जाती है। ठीक है, तो इसको आप क्या नाम दोगे, सोशल बिहेवियर का, ठीक, सोशो बायोलॉजी का। और एक आपके पास आता है फार्माकोलॉजी। ये वर्ड है फार्माकोन, और फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग्स। लोकल लैंग्वेज में हम ड्रग्स मतलब दूसरी नशावर चीज़ों का मीनिंग्स लेते हैं, लेकिन अगर केमिस्ट्री के हिसाब से या साइंस की लैंग्वेज में उसको पढ़ते हैं तो उसको हम नाम देते हैं मेडिसिन्स का। ठीक है, तो हम कहते हैं द एक्शन ऑफ ड्रग ऑन लिविंग थिंग्स आर इट्स बॉडी, के ड्रग्स का लिविंग थिंग्स की बॉडी पे जो है वो किस तरीके से इफ़ेक्ट होता है। यानी कि अगर हमें आप देखें आपके पास जो होगा, अगर हमारी तबीयत सही नहीं हो तो हम पेंडोल लेते हैं, सर में दर्द हो तो आप देखिए वो एक तरीके से उसका इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, यानी वो एक ट्रीटमेंट होता है तो उसका एक इफ़ेक्ट होगा कि ड्रग्स का क्या इफ़ेक्ट है। ठीक है, तो उसको हम फार्माकोलॉजी का नाम देते हैं। और लास्ट है आपके पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप क्या पढ़ते हो कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको स्टडी करते हैं। आप देखें हमारी बॉडी के अंदर मेजर जो हैं वो 16 एलिमेंट हैं जिसको हम बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं, और उसमें से 6 जो है 99% बनाते हैं। जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फ़र है और फास्फोरस है। ये हमारी बॉडी का मेन पार्ट्स हैं। जब इनको स्टडी करोगे तो इनको आप नाम क्या दोगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का।
ये आपका जो था ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का ये चैप्टर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। बाकी जो आपके पास नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है, वो रिलेशनशिप होगा कि बायोलॉजी का दूसरे और ब्रांचेस के साथ किस तरीके से रिलेशन है। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।